हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रीना पवार और मैं अपनी जो वीडियोस लेके आई हूँ वो अपनी प्यारी बहनों और लवली बच्चों के लिए लेके आई हूँ। मुझे बच्चों का बेस क्लियर कराना है, बच्चों की स्टार्टिंग करानी है कि स्टार्टिंग कैसे कराएं। देखो, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वही हमें बाद में भी पढ़ना होता है। कैसे? जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चों को स्टार्टिंग कराते हैं और उनको हाई लेवल तक लेके जाते हैं और फिर उनका एडमिशन करा देते हैं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि भाई चलो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए हम उनको कंपटीशन सेंटर ज्वाइन कराते हैं कोचिंग करने के लिए। लेकिन क्यों कराते हैं, क्या हमें पता है? हम इसलिए कराते हैं कि जो बेसिक हमें उन्हें याद रखवाना था, यानी जो फर्स्ट क्लास से लेकर के हम उन्हें 10th या 12th तक पढ़ाते हैं, वही फिर वो कोचिंग सेंटर में जाके दोबारा रिवाइज करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि वो उसको भूल जाते हैं। कोचिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वो बच्चों को क्या कराता है? वो बच्चों को उनके बेसिक क्लियर कराता है, यानी जिसको वो भूल गए हैं। अब देखिए, आप बेसिक क्लियर करने के लिए वो कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद उसके बाद 3 मंथ्स या 6 मंथ होते हैं। उसमें क्या करता है वो जो बच्चा होता है, वो अपने जितने भी बेसिक होते हैं फर्स्ट क्लास के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, यानी जितने भी आपके बेसिक है जो आपने अभी तक की क्लासेस कर ली है, उनको ही वो दोबारा से पढ़ता है। अब देखिए, एक क्लास को पढ़ने के लिए हमें पूरा 1 ईयर लगता है, 1 साल लगता है, और सेकंड क्लास को करने के लिए 1 ईयर और लगता है। यानी ऐसे ही जो हमने पिछले 15, 16 या 18 साल में सीखा है उसको हमें 3 मंथ्स या 6 मंथ में सीखना पड़ता है दोबारा से। क्यों? क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो जो भी लर्न करता है या जो भी सीखता है उसे कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली भूल जाता है। ये नहीं कि सब कुछ भूल जाता है, कुछ कुछ फंडे उसको याद रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो भूल जाता है। तो उसी के लिए मैंने अपनी बेसिक क्लासेस स्टार्ट की हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपना बेसिक कभी ना भूल पाए और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई भी कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या कुछ भी ज्वाइन ना करना पड़े। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि बच्चों को इस लेवल से सिखाया जाए कि वो अपनी कुछ भी याद की हुई, सीखी हुई चीज़ों को ना भूल पाए। ओके। और सेकंड प्रॉब्लम ये है हमारी, सबसे पहले अपने बच्चे को स्टार्टिंग कराने से पहले हमारी सभी मम्माज की प्रॉब्लम एक होती है, क्या? कि हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, इसका मेन रीज़न है कि हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो काम कब होता है? कंप्लीट काम जब होता है जब करने वाला करना चाहे और काम करवाने वाला उसको करवाना चाहे। अब हम तो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसके लिए क्या करें? तो बच्चे को अगर पढ़ाना है तो सबसे मेन जो फंडा होता है बच्चे को मनाने का, उसको ये मत बोलो स्टार्टिंग में कि चलो बेटा पढ़ते हैं, नहीं, उसको बोलो कि चलो बच्चों खेलते हैं। खेल खेल में उसको हमें स्टडी स्टार्ट करानी है। जैसे ही उसको स्टडी आ जाएगी, वो स्टडी सीखना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें खुद ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि आप उसको उसकी मम्मा बन के पढ़ाएं या आप उसको उसकी टीचर बन के पढ़ाएं, नहीं, वो जो भी आपसे रिलेशन बनाना चाहता है उसके साथ वो ही रिलेशन बना लीजिए। जैसे वो आपसे फ्रेंड बन के खेलना चाहता है, आप उसकी मम्मा हो, आप उसको बेटर जानते हो, तो वो आपसे कहता है कि मम्मा चलो फ्रेंड बन के खेलते हैं, स्टडी खेलते हैं, आप मेरी टीचर बन जाओ, मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊंगा, या आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं आपका टीचर बन जाऊंगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको आपके पास क्लास स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा बेसिक फंडा होना चाहिए। क्या? कि आपके पास कुछ खिलौने होंगे, जैसे आपके टेडी बियर होते हैं या कुछ भी, आप उनको लगा लीजिए, उसके पास बिठा लीजिए। बच्चा क्या होता है, बच्चे को भगाने के लिए कुछ नहीं होता है, उसको कैसे भी मना सकते हैं हम। तो आप 2-4 टेडी बियर होंगे आपके पास, उनको रख लीजिए, उनको बोलो कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम आरव है, इसका नाम आरुष है, इसका नाम वैभव है, आपका नाम शुभम है। जो भी आपको लाइक हो नेम, जो आपके बच्चे को पसंद हो, वो उनके नाम रख लीजिए। ये इसका नाम प्रिया है, इसका नाम सोनल है, कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपको
फेविटॉल। तो उनको बोलिए कि चलो हम क्लास लगाते हैं। अपनी क्लासेस लगाने के बाद आप बच्चों को बोलेंगे कि मैं आपकी टीचर बनती हूँ, आप सब स्टूडेंट हो मेरे, और खेल खेल में उसको पढ़ाई स्टार्ट कराइए। तो पढ़ाई स्टार्ट कैसे करानी है, आप कोई भी बुक मत लीजिए, बनी बनाई जो उसमें छपी हुई बुक होती है, टेक्स्ट बुक, उसको मत लीजिए। आपको सिंपल एक ब्लैंक पेपर लेना है और पेंसिल लेनी है, एक अपने लिए एक अपने बच्चे के लिए। तो उससे क्या होगा, जब आप उसके सामने ड्रॉ करोगे तो उससे आपको देखेगा कि मम्मा कैसे बना रही है, फिर वो उसको खुद बनाने की कोशिश करेगा। तो उससे उसका माइंड जो है वो शार्प हो जाएगा, क्रिएटिव रहेगा, और उससे आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्टार्टिंग इस तरीके से करके देखिए। देखो पढ़ाने को क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को वीडियो चलाकर दे देते हैं, चलो बच्चों ABCD सीख लो, अल्फाबेट सीख लो, नंबर्स नेम सीख लो, वर्णमाला सीख लो, या आप इस पे पोएम सीख लो, या राइम्स वगैरह कुछ भी जो आपको देना है वो आप मोबाइल में चला के दे देते हैं। देखो क्या होता है, बच्चा न्यू है, उसको कुछ नहीं पता, जैसे ही हम उसको हैबिट डाल रहे हैं उसको हैबिट ऐसी ही उसकी ऐसी हैबिट बन रही है। हम उसको फोन चला के दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उसको क्या लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि पढ़ाई कैसे होती है, उसको तो यही लगेगा कि पढ़ाई शायद फोन से ही होती है, फोन के थ्रू ही हम पढ़ सकते हैं और कोई साधन नहीं है पढ़ने का। या हम क्या करते हैं, खाने के लिए उसे अपनी पसंद से प्यार प्यार में हम इतना प्यार करते हैं उसको कि प्यार प्यार में उसको अपना घर का खाना खिलाना पसंद नहीं करते इतना। बाहर से जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उनके लिए चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी ये लेके आते हैं, और फिर कहते हैं, बड़े जब वो हो जाते हैं उनको उसकी हैबिट हो जाती है, फिर बोलते हैं कि भाई इसको तो घर का खाना पसंद नहीं है, इसको तो मार्केट का खाना पसंद है, ये तो घर का हमारा बना हुआ पसंद ही नहीं करता है। करेगा कैसे, जब हमने तो उसको हैबिट डाल दी है कि भाई तुमको ये खाना है, ये कितना अच्छा लगता है, वाओ मार्केट में बहुत अच्छा था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जब हम उसको हैबिट ही ऐसी डाल रहे हैं तो उसको तो उसमें जीने की आदत हो जाएगी, फिर वो हमारी नहीं मानेगा। अपने बच्चों को अपने से कनेक्ट करके रखो, अपने से कनेक्ट यानी उससे कनेक्शन बना लो, एक फ्रेंड का कनेक्शन बना लो, जिससे वो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताए और आप उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताओ, है ना। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो आपसे कनेक्टिविटी का जो कनेक्शन होगा ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो ऐसे ही उसकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग होती चल जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, हमने बच्चे को नर्सरी पढ़ा दी, अब नर्सरी की जितनी भी बुक्स थी हमने वेस्टिंग में डाल दी कि बस हो गया नर्सरी कंप्लीट। फिर हमने उसको UKG कराई, LKG कराई, फर्स्ट कराई, थर्ड कराई, सेकंड, फोर्थ, जो भी करानी है सब करा दी। लेकिन जो बैक वाली एजुकेशन है, जो उसने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वो सेकंड में नहीं पढ़ पाया, जो सेकंड में पढ़ा था वो थर्ड में नहीं पढ़ पाया, जो थर्ड में पढ़ा था वो फोर्थ में नहीं पढ़ पाया, यानी जो उसके बेसिक फंडे थे वो आउट हो गए, रिसाइकिल बिन में चले गए। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने बच्चों को नर्सरी करा दी, नर्सरी कराने के बाद जैसे ही हम उसको LKG में एडमिशन कराते हैं या UKG में कराते हैं, जिस भी क्लास में कराते हैं, तो जो उसने बुक पढ़ ली है उनका रिवाइज भी साथ साथ होना चाहिए, यानी उसको बैक में बता देना चाहिए कि हमने उस दिन ये पढ़ा था, ये हमें क्लियर करना है। जैसे क्या, हमने आज उसको फर्स्ट डे पढ़ाया, हमने उसको कर्सिव राइटिंग बताई कि कर्सिव लाइन, कर्व लाइन बता दी हमने उसको कि कर्व लाइन ऐसे बनती है, ऐसे हमने उसको डॉट डॉट करके दे दिया, वो कर्व लाइन ऐसे बनाएगा, ये कर्व लाइन है, यानी 1 से हमें 2 पे पहुंचना है तो ऐसे जाएंगे हम, जिंग जैंग करते हुए जाएंगे। फिर हमने बताया उसको कि ये अल्फाबेट में A है, A लेटर है, अब A लेटर से हमें B लेटर पे जाना है, तो ऐसे हम जिंग जैंग करते हुए गए और पहुंच गए B के पास। फिर ये क्या है, वर्णमाला में A है, ऐसे अनार, और अनार के पास जाना है तो ऐसे जाना है कर्व लाइन से, कर्व, कर्व यानी फ्री हैंड होता है, इसको जैसे चाहे हम ऐसे घुमा सकते हैं। कर्व का मतलब क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग में कर्व ही क्यों सिखाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसे कुछ भी ऐसा नहीं सिखा सकते कि बिल्कुल रूल टू रूल है कि ऐसे ही आपको करना है। हम उसके हाथ में पेंसिल थमा देते हैं कि आप अपने तरीके से कुछ भी बना लीजिए कॉपी पर, तो फ्री हैंड होता है यानी कर्व होता है, तो आप जैसे चाहे उसको ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे चाहे उसको ऐसे
बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं, कर्व लाइन सिखाते हैं, और कर्व से ही कर्सिव राइटिंग बनती है, जो आज के टाइम में हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं अपनी इंग्लिश नोटबुक में। तो कर्सिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, कर्सिव में भी तो हम ऐसे लिखते हैं कि हमें ए बनाना है ऐसे बना दो, बी बनाना है ऐसे बना दो, सी बनाना है ऐसे बना दो, डी बनाना है ऐसे बना दो, कैसे भी हम बनाते जाते हैं। तो क्या करना है हमें, बच्चे को जो सिखाना है, तो सबसे पहले हम कर्व लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चे को ये याद रखना है कि आपने जो फर्स्ट डे में पढ़ा वो हमें सेकंड डे में सुनना है, जो सेकंड में पढ़ा वो थर्ड डे में सुनना है, जो थर्ड में पढ़ा वो 4 में क्लियर कराना है, जो 4 में पढ़ा आपको 5 में क्लियर कराना है, 5 में पढ़ा 6 में क्लियर कराना है। आपके 6 डे कवर हो गए हैं, यानी जो उसने फर्स्ट डे में पढ़ा था वो उसने सेकंड डे में फिर रिवाइज किया, फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था थर्ड डे में आपने फिर रिवाइज कराया, थर्ड और फोर्थ में पढ़ा था वो फिफ्थ में कराया, फिफ्थ और सिक्स में पढ़ा था वो 7 डे में यहाँ पे क्लियर हम सभी डेज का करा लेते हैं। 7 डे में उसको हम कुछ भी नया नहीं सिखाएंगे। 7 डे में हमें क्या कराना है कि जो भी उसने 6 डे में सीखा था वो 7 डे में कंप्लीटली दोबारा रिवाइज कराना है। दोबारा रिवाइज करने से क्या होगा कि उसने जो पहले डेज में पढ़े थे वो उसको दोबारा से लर्न हो जाएंगे, यानी उसके पक्के हो जाएंगे। जैसे ही हमने 7 डे में जो कुछ भी क्लियर कर लिया है वो नेक्स्ट वाला जो 7 डे आएगा यानी 15 डेज हो जाएंगे, तो उसमें वो 15 डेज का कवर करेगा। यानी वो उसमें देखेगा कि हमने सबसे पहले कर्व लाइन सीखी थी, उसके बाद हमने स्टैंडिंग लाइन सीखी, उसके बाद हमने स्लैपिंग लाइन सीखी, या वर्टिकल लाइन सीखी, या हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी, उसके बाद हमने अल्फाबेट सीखे, उसके बाद हमने नंबर्स नेम सीखे, या हमने वर्णमाला में हिंदी की वर्णमाला सीखी, या हमने कुछ ड्रॉ करना सीखा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसकी नर्सरी कंप्लीट करा दी है अब 1 ईयर में, तो जैसे ही वो सेकंड क्लास में एडमिशन लेता है, अपनी एलकेजी में लेता है या यूकेजी में लेता है, तो जो हम उसको एलकेजी में पढ़ा रहे हैं तो उसका नर्सरी का भी हमें उसका रिवाइज कराते रहना चाहिए। जैसे ही उसका फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें फर्स्ट क्लियर कराने के बाद सेकंड में एडमिशन दिलाते हैं अपने बच्चे का। तो सेकंड में आने के बाद ये नहीं कि उसकी बुक्स को उठाया और रिसाइकिल बिन में डाल दिया, नहीं, उसकी बुक्स को आप अच्छे से रखो। देखो हम अपने घर में क्या करते हैं, कूड़ा करकट सब कुछ भर के रखते हैं ना, लेकिन जो रखने की चीज होती है यानी बुक्स, जो हमारी विद्या होती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, अभी नहीं हमारी पूरी लाइफ, कंप्लीट लाइफ जिसके साथ हमें चलना है, जो हमारा जीवन साथी होता है, उसको हम 1 साल पढ़ने के बाद रिसाइकिल बिन में डाल देते हैं। क्यों? ये वेस्टिंग हमें नहीं करनी है, यहीं पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है अपनी लाइफ में। जो बच्चे की बुक्स होती है, बच्चे की एक स्पेशल अलमीरा बनवाइए, उसमें आप अपने बच्चे की सभी बुक्स जितनी भी क्लासेस उसने कर ली है उसमें उसको रखिए। और रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सजा कर रख देंगे, नहीं, उसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज कराना है। रिवाइज कराना है आप कभी भी फ्री हो। देखो हम दिन में क्या करते हैं, पूरा दिन फोन देखते हैं, ये करते हैं, गपशप करते हैं, इधर की बात उधर की बात, लेकिन नहीं, हमें सबसे मेन जो टारगेट होता है हमारे लिए हमारा बच्चा होता है। बच्चे को ही टारगेट बनाना है कि इसके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा मिल जाए उतना टाइम हमें स्पेंड करना है। उसे हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझा, कोई समझ नहीं पाता है और ना ही कोई समझता है। यानी हम जो मम्माज होती है उसके साथ हमारा जितना भी टाइम स्पेंड हम कर सकते हैं वो उसके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। अभी हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन दे देते हैं, उसको सभी जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी डिप्लोमा होते हैं सभी क्लियर करा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अनसक्सेस रहता है। हमारा मेन मोटिव होता है सक्सेस, कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, लेकिन यही फेल हो जाता है आकर के बाद में, लास्ट में। कुछ बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो पूरी उम्र रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि जो पढ़ते वो भी सेम है, लेकिन क्या होता है, कुछ अपनी स्टडी को साथ साथ लेके चलते हैं, यानी अपनी बेसिक फंडे क्लियर करते जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो पहले पढ़ा उसको भूल जाते हैं कि उसको छोड़ो नया पढ़ लेते हैं। लेकिन नया क्या पढ़ेंगे हम? नया कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जो पुराना होता है उसको ही रिवाइज होता जाता है।
हमारा बच्चा तब इंटेलिजेंट होगा जब हम उसको पिछली क्लास का जो उसने पढ़ लिया है उसको भूलने ना दें। तो मेरा जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही मोटिव है कि अपने बच्चे को जो भी हमने पढ़ा दिया है, पढ़ाने से मतलब नहीं है कि हम कितना पढ़ा रहे हैं, याद रखने से मतलब है कि हम अपने बच्चे को कितना लर्न रखवा रहे हैं। और ये हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए और कैसे उसको सिखाए। देखो, सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेपर लेके बैठेंगे बच्चे के सामने, हम उसको बताएंगे छोटी छोटी चीजें से उसको सिखाना स्टार्ट कीजिए। अपने हाथ से बनाइए, कोई हट बना देंगे, हम इसको बताएंगे कि ये बच्चा हट है। फिर हट के पास ये माउंटेन है, माउंटेन हमने बताया कि कर्व लाइन से ऐसे माउंटेन बन जाते हैं। माउंटेन के ऊपर एक सन बना दिया कि ऐसे सन बन जाते हैं। सन के ऊपर हमने बर्ड्स बनाए कि ऐसे बर्ड बन जाते हैं। ऐसे एक रिवर निकाल दी उसके पास कि ऐसे रिवर जा रही है, रिवर बह रही है, तो हम उसको बता देंगे कि ऐसे रिवर जा रही है। तो रिवर के बारे में पूछेगा बच्चा कि रिवर क्या होती है, माउंटेन के बारे में पूछेगा कि माउंटेन क्या होते हैं, फिर सन के बारे में पूछेगा कि ये सन क्या होता है, ये बर्ड्स क्या होती है। ये हमने यहाँ पे कुछ स्टोन्स लगा दिए है कि भाई बच्चा पहले फर्स्ट पे जाएगा, फिर सेकंड लेवल पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर फोर्थ पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, ऐसे ही करके वो 10 पे जाके हट पे पहुंच जाएगा। तो जब हम उसको हाथ से बना के दिखाएंगे अपने सामने ब्लैंक पेपर पर, तो उसको वो बहुत अच्छे से कैच करेगा, उसको समझेगा, उसका माइंड क्रिएटिव होगा। और जो बच्चे का माइंड होता है वो बहुत साफ होता है। हम उसके माइंड को चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, जितना विकसित कर सकते हैं, हम उसको करना चाहिए। उसके माइंड में और एक्स्ट्रा की जो थिंकिंग होती है उसको ना लाए, उसका टारगेट यहीं पर रखें कि आपको कैसे नई नई क्रिएटिविटी करनी है, नई नई चीजें बनानी है। तो मेरी क्लासेस में जो भी आपको सीखने को मिलेगा वो नया मिलेगा, और अपने बच्चों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड करें। उसके बाद उसको सिखाना है कि ये 1 है, 1 के पास से हमें 2 के पास जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, ऐसी कर्सिव लाइन से जाएंगे। ये आपकी कर्व लाइन है, इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं कर्व लाइन को, या फिर आप जैसे ये लाइन सिखा देते हैं, पहले बच्चों को लाइन से सिखानी, लाइन से उसको पिक्चर ड्रॉ करने को लिए दो, उसको नए नए कलर्स ला के दो, उसको ब्लैंक शीट दो कि इस पे ही आपको बनाना है, जो भी आपको बनाना है, जो आप चाहते हो वो बनाइए। उसको ये मत बताइए कि ये आपको पढ़ना है, ये याद रखना है। देखो, जब आप उसको क्रिएटिविटी के थ्रू सिखाएंगे ना, बच्चों को प्ले के थ्रू सिखाएंगे, वो सबसे ज्यादा सीखना पसंद करेगा और इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि वो खेल है ना कि वो स्टडी है। जैसे जैसे उसको आने लगेगा, जैसे जैसे वो सीखने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, वो देखना खुद ही आपके पीछे पीछे घूमेगा कि चलो मम्मा खेलते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं। तो उसके ऊपर बर्डन मत बनाइए कि ये बर्डन है। स्टडी को बहुत ज्यादा राई से आप पहाड़ मत बनाइए, स्टडी को आप खिलौने की तरह, मतलब उसके जीवन में ऐसे डाल दीजिए जैसे एक प्ले है। तो देखना आपका बच्चा बहुत अच्छे से कवर करेगा और पढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे आपकी जो वीडियो आएगी उसमें कुछ नए फंडों के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय।